हेलो फ्रेंड्स, माय पैसिफिक वॉल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, छठ पर्व आ ही गया है और छठ पर्व अगर आप मना रहे हैं तो आपको छठ पर्व के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होगी, छठ मैया के व्रत में आपको क्या क्या सामान चाहिए होगा, वो सभी सामान यानी कि वो सारी सामग्री आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाई है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो भी व्रत करता है उसके लिए नए कपड़े लेने होते हैं। जो भी व्रती होता है वो नए कपड़े धारण करता है। उसके बाद 5 बर्तन लेने होते हैं। तो देखिए, अगर आपको पीतल के बर्तन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील के बर्तन भी ले सकते हैं। इसमें कटोरी, गिलास, चम्मच, थाली, लोटा होना जरूरी है। साथ ही हमें बांस की टोकरी लेनी होती है जिसमें सारी सामग्री रख के घाट पर लेके जाया जाता है। तो आप बांस की टोकरी जितनी आपकी सामग्री है उसके अकॉर्डिंग बड़ी या छोटी आप ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको सूप भी लेना होता है। तो देखिए, इस तरह का सूप आता है, हमारे यहाँ पर इसको छाछ भी बोलते हैं। तो इसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। जो पूजा में जब हम अर्घ देते हैं सूर्य देवता को, तो सारी सामग्री इसमें रख के समर्पित की जाती है, जो भी भोग सामग्री होती है। और ये हमें 4 तो जरूर चाहिए होते हैं, यानी एक दिन के लिए एक सूप हमें चाहिए होगा ये। इसके बाद हमें चाहिए होगा नारियल। तो देखिए, इस तरह का नारियल होता है, हिला के देख ले, पानी जरूर होना चाहिए नारियल में। और उसके बाद हमें कुछ और सामग्री चाहिए होगी जो भोग के लिए चाहिए होगी। तो जैसे हमें दूध चाहिए होगा, दूध के साथ साथ हमें गेहूं भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं ले लिए हैं। उसके बाद हम लोग लेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने चावल ले लिए हैं। और साथ ही हमें आटा लेना है। प्रसाद बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा चाहिए होगा और गुड़ चाहिए होगा। तो देखिए, गुड़ और गेहूं के आटे को मिलाकर ठेकुआ बनाया जाता है, जो कि प्रसाद में चढ़ाया जाता है। भोग प्रसाद ठेकुए का ही लगाया जाता है। इसके साथ ही चावल को पीस के चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। ये भोग प्रसाद जरूर बनाया जाएगा। साथ ही पूजा के लिए हमें सुपारी चाहिए होंगी, हमें पूजा के लिए हल्दी चाहिए होगी। हल्दी घोलकर दियों पर भी लगाई जाएगी और हल्दी से चौक भी मांडा जाएगा। तो हल्दी आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में ले लें। उसके साथ साथ हमें सिंदूर चाहिए होगा, तो रोली ले लें आप तिलक करने के लिए। साथ हम लोग चंदन और कपूर भी ले लेंगे। चंदन मैंने पहले ले लिया है, ये कपूर है। इसके साथ ही हम लोग कलावा ले लेंगे। तो वस्त्र स्वरूप समर्पित करने के लिए यहाँ पर मैंने कलावा ले लिया है। और इसके बाद देखिए, हमें दिए लेने हैं। तो मिट्टी के दिए ले लेंगे हम, घी के दिए हमें बनाने होते हैं। तो आप पहले ही दिए ज़्यादा ले लें, क्योंकि ज़्यादा दियों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और सभी दिए हमें घी के जलाने हैं, देसी घी का इस्तेमाल किया जाएगा। बाती आप पहले से ही बना लें। तो देखिए, इस तरह की बाती हम लोग पहले से ही बना के रख लेंगे। तो जितनी भी बाती आपको चाहिए होगी, आप बाती थोड़ी ज़्यादा ही बना के रख लें। देखिए, छठ मैया की पूजा के लिए हमें कच्ची हल्दी और कच्ची अदरक लेनी होती है। तो इस तरह की हल्दी आपको मार्केट में छठ पूजा के दौरान बहुत आसानी से मिल जाएगी। ये हल्दी के पौधे होते हैं, पत्तों के साथ ही आती है ये। तो इस तरह की हमें हल्दी की पौध लेनी होती हैं। और इसी तरह से हमें अदरक भी लेनी होती है। तो देखिए, ये अदरक है। तो इस तरह की कच्ची अदरक आती है, आप ये भी ले लें। ये पत्ते साथ होने चाहिए, हरी अदरक या हरी, आप इसको कच्ची हल्दी भी बोल सकते हैं। तो ये पौधे हम लोग जरूर ले लेंगे। इसके साथ ही हमें मीठा नींबू लेना होता है। तो देखिए, ये बहुत बड़े से साइज का एक नींबू, या आप इसको मौसमी बोल सकते हैं। ये मीठा होता है। इसका नाम मैंने पूछा था जब ये खरीदा था तो, लेकिन अभी मैं भूल गई हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसको क्या कहते हैं। और इसके साथ ही हमें पंचमेवा लेने होते हैं। तो आप पंचमेवे जरूर ले लें। साथ में ही फल लेने होते हैं। देखिए, छठ पर्व में फल लेने का बहुत महत्व होता है। सीजनल जो भी फ्रूट होते हैं वो हमें जरूर लेने होते हैं। तो 5 या 7 प्रकार के फल तो आप जरूर ले लें, यानी 5 या 7 प्रकार के ऋतु फल हमें जरूर लेने होते हैं। उसमें भी हमें केला, शकरकंदी और सिंघाड़ा ये जरूरी होते हैं लेने। तो आप कोई भी, वैसे तो कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं 5 प्रकार के। साथ ही आप पाइनएप्पल भी ले सकते हैं, क्योंकि ये हरा फल होता है और हरे फल का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही आप मूली जरूर ले लें, क्योंकि ये ऋतु फल होते हैं सारे। तो जो भी ऋतु फल हैं वो जरूर ले लेने हैं। साथ ही हमें खील और पताशे लेने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने खील पताशे ले लिए हैं। उसके साथ ही हमें फूल लेने होते हैं। देखिए, पान के पत्ते हमें 2 जरूर चाहिए होंगे और साथ में ही 5 प्रकार के फूल चाहिए होते हैं। इसमें हमें नीले और काले फूल नहीं लेने होते हैं। उसके अलावा आप कोई भी 5 प्रकार के फूल ले सकते हैं। साथ ही हमें लेनी होगी अगरबत्ती और धूप। तो धूप, दीप, अगरबत्ती ये सब चीज़ें हम ले लेंगे।
और ये जो सारी सामग्री है ये छठ पर्व की पूजा के लिए हमें चाहिए होगी। साथ ही अगर आप कोसी भर रहे हैं, कोसी जब कोई मान्यता पूरी हो जाती है, जब मन्नत मांगते हैं हम कि ये हमारी मान्यता पूरी हो जाए, हम कोसी भरेंगे, तो जब कोसी भरते हैं उसमें इस तरह का दिया चाहिए होता है। गणेश दिया इसको बोलते हैं। ये हाथी के आकार का होता है। ऊपर प्रसाद रखा जाता है और आगे दिया जलाया जाता है। इसके साथ ही आप इस तरह का कलश भी ले सकते हैं कोसी भरने के लिए। इस कलश के ऊपर अगर आप ये वाला कलश लेते हैं तो इसके ऊपर चौमुखी दिया जलाया जाता है। इन दोनों में से कोई भी एक आप ले सकते हैं, या तो आप ये गणेश दिया ले सकते हैं या इस तरह का कलश वाला दिया आप ले सकते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की सराही लेनी होती है। तो देखिए ये सराही 12 या 24 की संख्या में ली जाती हैं। इनमें प्रसाद रखा जाता है जो सभी को वितरित कर दिया जाता है। तो इस तरह की सराही आप जरूर ले लें। अगर आप कोसी भर रहे हैं तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, या 12 या तो 24 की संख्या में ये सराही ली जाती हैं। तो ये सराही, जैसे कि अगर आप 12 लेते हैं तो 2 बार इनमें प्रसाद भरना पड़ता है, और अगर 24 लेते हैं तो फिर एक एक बार ही सारी प्रसाद सामग्री इसमें रखनी होती है। इसके साथ ही 2 बड़ी सराही भी ली जाती हैं जिसमें भोग समर्पित किया जाता है सूर्य नारायण भगवान को और छठ मैया को। तो इस तरह की 2 बड़ी सराही भी आप जरूर ले लें। और ये सराही की संख्या आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, 2 कम से कम जरूर लेनी है। के साथ ही हमें 5 गन्ने चाहिए होते हैं। गन्ने जो है वो कटे हुए नहीं होने चाहिए, पत्ते के साथ और जड़ के साथ होने चाहिए, यानी कि पूरे के पूरे गन्ने होने चाहिए। वो गन्ने हमें जरूर लेने होते हैं। घाट पर उनसे मंडप तैयार किया जाता है। इसके साथ ही हमें गंगा जल भी जरूर ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो बेसिक सामग्री जो हमें छठ पर्व के लिए लेनी होगी। इतनी सामग्री तो हमें छठ पर्व के लिए कम से कम चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार सामग्री को बढ़ा भी सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको छठ पर्व की पूजा सामग्री दिखाई। अगर आपको ये पूजा सामग्री का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठ मैया।